क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। इसे लिखा है प्रिया शुक्ल जी ने। ये जो है आपका पाठ है ना। ये निबंध उसमें लिखा गया है ना। निबंध आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं। तो इसमें इसके खान पान के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ, उनकी जो कमियां हैं, है ना, उनके जो नुकसान हैं, उनके जो फ़ायदे हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब हम पाठ आरंभ करते हैं आपका। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान-पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम और अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 10-15 सालों में जो हमारे खान-पान का जो वो है ना, खान-पान जो है हमारी, उससे संस्कृति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है ना। तो अब हम लोग क्या है, इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि हम लोगों के घर पर, है ना। अब लॉकडाउन के टाइम पर भी अब हम लोगों के घर में हम काफ़ी, जो आपकी मम्मियाँ हैं, है ना, उन्होंने नई नई चीज़ें बनानी सीखी है। दूसरे प्रदेशों की, दूसरे राज्यों की जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो यूट्यूब पे देख के उन्होंने उनको सीखना आरंभ किया है ना। तो मतलब वो एक सीमित क्षेत्र में नहीं रहा है, बल्कि उसका जो बदलाव है, मतलब दक्षिण भारत का जो खान पान है, एक सीमित वहाँ केवल दक्षिण भारत में नहीं रहा, बल्कि सारे भारत में फैल गया है ना। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। उसने कहा कि ये केवल दक्षिण भारत में नहीं रह गया। इडली डोसा, बड़ा पाव, जो सांभर है, अब उत्तर भारत के हर शहर में आपको उपलब्ध मिलेगा, है ना। और जो उत्तर भारत का जो ढाबा जो संस्कृति है, हमारी जो उत्तर भारत में जो ढाबा जो है, जगह जगह पर ढाबे मिलते हैं, वो बल्कि अब पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगी, है ना। आप किसी भी अपने देश के किसी भी कोने में जाएं, है ना, आपको वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, उसके साथ साथ आपको आप उत्तर भारत की जो रोटी, दाल, साग है, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब अपने अपने जो देश का, अपने राज्य की जो आपको दाल, चावल, रोटी खाते हो, वो आपके देश के किसी भी कोने में, हमारे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है ना। जो फास्ट फूड है आपका, एकदम से मतलब जल्दी से खाना जो है आपका, क्या ना, उनका चलन बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अतः संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि जो आपकी फास्ट फूड में बर्गर्स हो गए, नूडल्स हो गए, है ना, ये सब कई चीज़ें हैं जो एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब जो जितने भी चाइनीज़ नूडल है, संभवतः अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। चाहे आप गाँव में जाओ, शहरों में जाओ, है ना, कहीं भी पहाड़ी इलाकों में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको चाइनीज़ नूडल्स मिल ही जाएंगे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं ना। और 2 मिनट के जो नूडल्स होते हैं, आपके जो मैगी होते हैं, पैकेट बंद, है ना, कम से कम बच्चे नहीं बल्कि बूढ़े भी उनसे परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि कई नमकीन के जो कई स्थानीय प्रकार हैं, अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन उसकी जगह क्या है, आलू चिप्स के जो आपके जो विज्ञापन आते हैं टीवी पर रोज़, है ना, तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि आपने टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं आपके चिप्स के, आलू चिप्स के, है ना, उससे देखकर लोगों के घर घर में उसकी पहचान होती जा रही है। गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं, है ना। और उसने कहा कि गुजराती ढोकला हो, गाठिया भी अब कई देशों के हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, है ना। और बंगाली जो मिठाई है आपकी, रसगुल्ला हो गया, है ना, रस भरी की चर्चा ही नहीं है, वह कई शहरों की तुलना में भी अधिक उपलब्ध हो गया। मतलब हर जगह पे वो आपको आसानी से मिल जाता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो आपके स्थानीय व्यंजन के साथ साथ आपको अन्य प्रदेशों के जो पकवान भी हैं, वो प्रायः हर क्षेत्र में, हर राज्य में, है ना, हर गाँव में, हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। और मध्यम वर्गीय जीवन में जो भोजन की विविधता है, वह अपनी जगह बना चुकी है। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका
कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। उन्होंने कहा कुछ चीज़ों और भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में जो कि ब्रेड केवल साहबी ठिकानों मतलब रईसों के घर में, साहबों के घर में मिलती थी, अब वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। उन्होंने कहा कि अब वो केवल अंग्रेजी राज के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, साहबी ठिकाने वहीं पर मिला करती थी ब्रेड, लेकिन अब क्या है, वो यहाँ के गाँवों में, कस्बों तक में पहुँच गई है और नाश्ते के रूप में लाखों भारतीय घरों में भी मतलब आपकी सेक के तल के खाई जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने कहा कि खान पान की इस बदलती की संस्कृति का जो सबसे अधिक प्रभावित हुई है, कौन हुई है? नई पीढ़ी, जो आजकल की आपकी जो पीढ़ी है वो प्रभावित हुई है, जो पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है ना, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। उसने कहा कि स्थानीय जो व्यंजन है अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुचलों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी। उन्होंने कहा भले ही कि मुंबई की जो पाव भाजी है और दिल्ली के छोले कुचले हैं, उनकी तुलना मतलब वो काफ़ी फैले हैं, जगह जगह पर उनका प्रचार हुआ है, लोग उनको खाना पसंद करते हैं, पर जो अन्य जो स्थानीय व्यंजन है उनकी दुनिया सीमित हो गई है ना। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही है ना। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि मथुरा के जो पेड़े थे, आगरा के जो पेठे और नमकीन थी, उनकी बात अब यहाँ कहाँ रही है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों में से जो व्यंजनों और पकवान बना करते थे, उन्हें अब बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों में रह गई है ना। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें थी, मतलब आगरा के पेठे नमकीन की जो गुणवत्ता थी उसमें भी फ़र्क आया, मतलब जो प्योर चीज़ पहले मिला करती थी वो अब नहीं मिलती है ना। उनकी गुणवत्ता में, उनके स्वाद में काफ़ी फ़र्क आ गया है। और फिर मौसम ऋतुओं के अनुसार जो फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन घर में बना करते थे, पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने ही लोगों में रह गई है। मतलब लोगों के पास उनकी दिनचर्या इतनी भागदौड़ वाली हो गई है कि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो घर पर इन चीज़ों को बना पाए। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। उन्होंने कहा कि अब जो गृहिणियां हैं, जो घर के कामकाज करने वाली जो महिलाएं हैं, है ना, खरबूजों के बीज को सुखाना, फिर उनके छिलके निकाल के उनसे व्यंजन बनाने, मतलब काफ़ी जो है क्या है, दुस्साध्य है हम लोगों के लिए, है ना। तो क्या है कि उनको छिलना, व्यंजन तैयार करना मतलब कितना कष्टदायी है, आप कितनी दुस्साध्य में का मतलब हुआ आपका, इसका मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ को मेहनत करके बनाना, मतलब है ना। तो कठिन परिश्रम वाला जो कार्य होता है वो होता है ना, कितना कठिन वाला कार्य है जो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी और वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। उन्होंने कहा हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय जो व्यंजनों के बनाने की जो रीति है, प्रक्रिया है, उनमें कमी आई है ना। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए हम लोगों के गढ़वाली लोगों में अरसे बनाए जाते हैं ना, अरसे आप सभी ने खाए होंगे, है ना। अरसों को बनाने के लिए आपको क्या करते हैं, चावल को भिगाना पड़ता है, उनको अब भिगा कर फिर उनको कूटा जाता है ओखली में, है ना, और कूट कर उसको फिर छाना जाता है और उसको फिर कूटा जाता है, जितना मोटा निकलता है फिर उसको कूटते छानते हैं, फिर उसको उसके द्वारा उसको कढ़ाई में जो गुड़ होता है या उसमें चाशनी बनाकर गुड़ की उसमें घेरा जाता है, पकाया जाता है, फिर उसको तला जाता है। तो इतनी मेहनत करने का टाइम अब किसके पास है ना। यदि हमें बाजार में बने बनाए अरसे मिल जाते हैं तो हम आसानी से उसको वहाँ से खरीद के खा सकते हैं, लेकिन हम घर पर स्वयं नहीं बनाते, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी एक और जो स्थानीय व्यंजनों की कमी आई है, दूसरी और देसी विदेशी जो व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिनको बनाने में आसानी होती है ना, चटपट बना और बस हो गया, जिन्हें पकाने की सुविधा होती है, हम उनको अपनाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। उन्होंने कहा
कहा कि जितनी भी जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा है ना बनाने वाली जो मुश्किल जो कठिन वाली जो होती हैं प्रक्रिया से बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको पकवान बनाने की जो विधि ज्ञान कराने वाली जो पुस्तकें होती हैं, यूट्यूब होती हैं, है ना, के आधार पर हम तैयार कर सकते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है, जिसे जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने और पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा, है ना। उन्होंने कहा कि एक तो शहरी जीवन में भागम भाग हो गई है, लोगों के अपने काम धंधे में लगे रहते हैं सब, है ना। और जो ये देखते देखते जो स्थिति है स्वाभाविक लगती है ना, कि हम लोग नहीं बना सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को बनाएं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ तो क्या है, जो हमारी कमर तो महंगाई है, जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है ना, ऐसी कई चीज़ें उनसे महंगाई की वजह से भी हम इन चीज़ों से वंचित हो जा रहे हैं। क्योंकि जिन व्यंजनों को बनाने के लिए हमें मेवों की मतलब जिन व्यंजनों को बिना मेवे के उनका स्वाद नहीं आता, बिना मावे के, है ना, तो उनको हम बना नहीं सकते, है ना। तो उनको बनाने के लिए हम क्यों सोचे, क्योंकि इतना महंगा वो मेवे मिलते हैं आपके, है ना। तो उनके बारे में, पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा कि यदि इतना महंगा पकवान हम बनाएंगे, है ना, तो इससे अच्छा तो है हम बाज़ार से कोई और जो जल्दी बनने वाला पकवान है उसको हम लेकर आ जाएंगे। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मतलब हमारे राज्य के दूसरे राज्य के साथ, है ना, दूसरे राज्य के व्यंजन हम लोग बनाते हैं, इससे एक सकारात्मक पक्ष भी है ना। उन्होंने कहा कि कामकाजी जो महिलाएं हैं, है ना, उनके महिलाओं के जल्दी से तैयार हो जाने वाले जो व्यंजन हैं, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं, उनकी जो विधियाँ उपलब्ध हैं। मैंने आपको बताया कि आप फ़ोन के द्वारा, है ना, किताबों के द्वारा आप जो व्यंजन है अलग अलग तरह के उन्हें बनाना सीख सकते हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी सहयोग मिला है ना। और फ़ोन के द्वारा हम किसी भी देश के जो व्यंजन हम उनको सीख सकते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह सच्चाई भी है कि एक विविध व्यंजन जिन्हें निखालिस शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, पर लेकिन क्या है, किन्हीं खास रूपों में ही हम इनको बना सकते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से, क्योंकि लेकिन यह सच्चाई भी है कि एक विविध व्यंजन जिन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, मतलब शुद्ध रूप में हमारे सामने उपलब्ध नहीं होते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है ना। आज़ादी के बाद उन्होंने बोला कि हमारे जो उद्योग धंधे बड़े हैं, नौकरियों के तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है ना। मान लीजिए किसी के पापा आर्मी में है, अभी तो वो कहाँ है, देहरादून है, देहरादून के बाद सीधे उसके पापा की जो है पोस्टिंग असम हो गई, है ना। असम के बाद वो सीधा राजस्थान हो गए। इस तरह से उनके जो तबादले होते हैं, उसके कारण भी खान पान की जो चीज़ें हैं किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है, मतलब बनाने की जो विधियाँ हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन का जब वक्त होता है, जब बच्चे अपने टिफ़िन खोलते हैं, है ना, और तो वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रदेशों के जो व्यंजन हैं, मतलब अलग अलग राज्यों के जो बच्चे हैं उनके जो टिफ़िन जब खुलते हैं तो उनकी मम्मी ने उनके अपने डिशेस बनाई होती है, तो उनकी खुशबू वहाँ पर उठती है। उन्होंने बोला हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से भी देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि खान पान की दृष्टि से भी हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना, और उससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसके नए बीज मिल सकते हैं। बीज भली भांति अभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन कि हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि बीज भली भांति भी अंकुरित होते हैं तब होते हैं जब क्या खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की और भी हम ध्यान देते हैं। मसलन कि उनकी बोली, उनकी वेशभूषा, है ना, किसी न किसी रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं और जो किसी खान पान की विशेष से जुड़ी होती हैं।
इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने की बात है कि जो स्थानीय में है, फिर से मतलब उनको स्थानीय व्यंजनों को दोबारा से बढ़ाने के, पुनरुद्धार मीन्स फिर से बढ़ावा देने का कार्य करने वाली चीज़ें होती है ना, जिनको हमें एथनिक कहकर पुकारने का जो चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बड़े होटल जो 5 सितारा होटल होते हैं उनके प्रचार के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना, बल्कि कहा गया 5 सितारा होटलों में से वे कभी कभार मिलते रहें, पर अगर घरों बाज़ारों से गायब हो गए हैं तो यह एक दुर्भाग्य होगा। उन्होंने कहा केवल 5 सितारा होटल में ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन घर और बाज़ारों से क्या वो चीज़ें गायब हो जाएंगी तो हमारे लिए क्या होगा, ये दुर्भाग्य की बात होगी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। उन्होंने कहा जो सही तरीके से बनाने की जो पकाई जाने वाली जो पूड़ियाँ थी, कचौड़ियाँ थी, जलेबी थी, अब वो बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी जो समोसे हुआ करते हैं वो भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। उन्होंने कहा उत्तर भारत में जो खास जो व्यंजन होते थे उनकी भी दुर्गति हो रही है ना। हमारे जो समोसे की जगह बच्चे अब क्या पसंद करते हैं, पैटीज खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपके जो मौसमी सब्जियों से भरे हुए जो समोसे होते थे वो भी अब गायब होने लगे हैं, है ना। और उत्तर भारत में उपलब्ध जो जितने भी व्यंजन हैं उनकी भी दुर्गति होती जा रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य नहीं है कि जो पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें हमें गली मोहल्ले की जो दुकानें थी आम हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें हम ढूंढने के लिए खास दुकानों पर तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हम अपने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं, है ना, और हमने उनको छोड़ दिया है और किसकी आधुनिकता के जो चलते हुए हमने क्या करा, पश्चिम की जो नकल करते हुए ऐसी चीज़ों को अपना लिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हो भी यही रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहा है ना। उन्होंने कहा ये हो भी रहा है। खान पान की जो मिश्रित जो संस्कृति से हमने कई बार चीज़ों को असली स्वाद को भूल जाते हैं, मतलब एक साथ कई चीज़ों को रखना। और अक्सर जब जाते हो पार्टीज़ वगैरह में, शादियों में, आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें होती है और हम एक ही प्लेट में उन चीज़ों को रख लेते हैं और उनका स्वाद जो होता है सब मिक्सअप हो जाता है। खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि खान पान की जो मिश्रित जो विधि है, संस्कृति है, वो हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, पर हम उसका पूरा जो लाभ है नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट पर कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार होता है हमें कि एक ही प्लेट में जहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल विपरीत प्रकृति की होती है, मतलब कि उनको हम एक साथ एक थाली में परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विधि संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसलिए जो खान पान की जो मिश्रित विधि हमारे जीवन में बनी है ना, चीज़ें बनी हैं जिनका कि इस मिश्रित संस्कृति से कई बार चीज़ों का असली स्वाद नहीं ले पाते हैं हम लोग। और विविध संस्कृति में हमें चुनने का अवसर देती है, परंतु हम विपरीत प्रकृति वाले जो व्यंजन होते हैं उनको एक साथ परोसकर हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। विकसित होती इस मिश्रित संस्कृति को तरह तरह से जांचते परखते रहना हमें चाहिए। ये आपका पाठ है जो खान पान की संस्कृति के ऊपर आपको दिया गया है, प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा था। आप इसको पाठ को पढ़ेंगे, है ना। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कराऊंगी। धन्यवाद।